आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उससे अधिक 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये कोई भी नोट हो 1 रुपये को छोड़कर तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत यह आंसर होगा सी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया। जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। क्या? जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। इस तरह आंसर होगा इसका ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है। प्याज के खाने योग्य भाग क्या होते हैं। तो रूपांतरित तना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है रोम में। कहाँ है? रोम में। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन ए लीडर, कोई भी पुस्तक नहीं है। ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ये भी कोई पुस्तक नहीं है। ऑप्शन सी सावित्री, इनके लेखक महर्षि अरविंद हैं। ऑप्शन डी इनके लेखक तारकनाथ हैं। ऑप्शन डी यानी फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ हैं। इस तरह इन चारों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। क्या होगा? ऑप्शन ई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है। तो बेलूर जो है, बेलूर मठ, यह कलकत्ता में अवस्थित है। इनकी स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। आप लोगों को पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। इस तरह इसका ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है। तो वह कौन सा खेल है? क्रिकेट अमेरिका में सबसे कम लोकप्रिय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। कौन है? अब्बुल फजल। अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को हुआ, इसका मुख्य कारण ये था 9 अगस्त रखने का, जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो सितारा देवी कथक से संबंधित थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो रामचरितमानस जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा नहीं गया है, यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त
क्रोमियम निकेल होता है। क्या होता है? क्रोमियम निकेल होता है। इस तरह इसका ऑप्शन होगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बिल्कुल लोकसभा को राष्ट्रपति जी के द्वारा भंग कर दिया जा सकता है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। वो राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। बिल्कुल राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह इनका ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इस तरह इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंद्रेमुख में निम्न में से क्या मिलता है? कुंद्रेमुख से क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है? लौह अयस्क। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के लेखक थे। कौन से भाषा के? तमिल भाषा के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है? पेड़ की आयु। क्या पता चलता है? पेड़ की आयु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक थे? तो नीरज सी चौधरी अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो चंद्रमा पर आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते। क्या नहीं होता है? आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ता। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकरान किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकरान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो सागर की ठंडी हवाएं आधी रात के बाद। कब? आधी रात के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो अकबर की राजपूत नीति से सबसे अधिक लाभ हिंदुओं को हुआ था। किसको हुआ था? हिंदुओं को हुआ था। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो चीन गेहूं में भी प्रथम स्थान पे है, चावल में भी प्रथम स्थान पे है और चाय में भी प्रथम स्थान पे है। गेहूं में प्रथम स्थान पे है, चावल में प्रथम स्थान पे है, चाय में प्रथम स्थान पे है एवं मक्का में अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और भारत गेहूं में द्वितीय स्थान पे है, चावल पे में भी द्वितीय स्थान में है और चाय में भी द्वितीय स्थान में है। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ई सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन सा है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेफ, बिल्कुल सही, राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करते हैं? तो सीमा कर केंद्रीय सरकार के द्वारा एकत्रित की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री अभी कौन है? शेख हसीना। और वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनके समय में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने
निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? तो अंतरिक्ष में आदमी भेजने की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अंतरिक्ष में आदमी भेजने की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय। पूरे प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ स्थान थी शिक्षा के मामले में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो फाइलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, पित्त ज्वर मच्छर के द्वारा होता है, यक्षमा ये मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो पूछ रहा है मच्छर से रोग नहीं होने वाले, तो यक्षमा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, नोट छापकर, उधार लेकर। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ई बिल्कुल सही, एक से अधिक। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोगों को पता होगा धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। अगर राज्यसभा में धन विधेयक जाता है तो वो 14 दिन के बाद पूर्णतः पारित माना जाएगा एवं लोकसभा के अध्यक्ष ही बताते हैं जो कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, तंजावुर में मंदिर है, तिरुपति बालाजी है। इस तरह यह तीनों स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और जमशेदपुर जो है वो प्लांट उद्योग के लिए, स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, बाइबिल से प्रभावित थे, अपनी माँ से तो हर कोई प्रभावित रहता है। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा लेनिन। गांधी जी लेनिन से प्रभावित नहीं थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? पूछ रहा है विद्यमान नहीं था मतलब उस समय में प्रचलन में नहीं था। मादक पदार्थ एकदम प्रचलन में था, प्रदा प्रथा प्रचलन में था, मनोरंजन के साधन प्रचलन में था, बहुविवाह प्रचलन में था। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ई ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, बिल्कुल सही आंसर है। यांगसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत पठार से है, ये भी बिल्कुल सही नदी है, बिल्कुल सही है। यांगसी नदी तिब्बत से निकलती है और चीन की सबसे बड़ी नदी है एवं एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। बर्लिन स्वान नदी के तट पर स्थित है, ये गलत आंसर है। अब पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह आंसर इसका ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो संसद राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। क्यों? भूमि भी है, प्रभुत्ता भी है, जनसंख्या भी है। राज्य का आवश्यक तत्व है लेकिन संसद राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था? तो कांग्रेस जो खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिए उसका यही एक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना था। इसके कारण अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो बोले थे, उनका कथन था जो इसमें मुसलमानों को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। कौन कौन? बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा ये तीनों कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कर्नाटक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरखा आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो गोरखा आंदोलन में कौन संबंधित है?
तो सुभाष घिसिंग इससे संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ? तो डेनिस टिटो को। किसे? पर्यटक पूछ रहा है, तो डेनिस टिटो को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। और कालिदास जी क्या चीज़ लिखे हुए थे? मेघदूत। भवभूति संस्कृत के एक विद्वान लेखक थे। और जयदेव जी लिखे हुए थे गीत गोविंद। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीत सेट्ठी किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन डी बिलियर्ड्स से। किससे? बिलियर्ड्स से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM स्थित नहीं है? किसमें IIM स्थित नहीं है? भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित नहीं है? IIM का अर्थ होता है भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो ये कानपुर में स्थित नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्यूतसे मार्क किस देश की मुद्रा है? तो द्यूतसे मार्क जर्मनी की मुद्रा है, जर्मनी की। हॉलैंड, फ्रांस और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज से मैं प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूंगा और दिसंबर 12 तारीख तक मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, क्योंकि दिसंबर 12 को ही BPSC का एग्ज़ाम है एवं दिसंबर माह में ही बिहार SI का एग्ज़ाम है। तो मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।